नमस्कार, हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर रॉ ऑफिसर एन के सूद साहब। सूद साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार पांडे जी। सूद साहब, जम्मू रीजन में लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं, हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं और आतंकवादियों को भी मारा गया है, ऐसा नहीं है। सेना वहां फुल सर्च ऑपरेशन चला रही है और बावजूद इसके जो घटनाएं हैं वो कम नहीं हो रही हैं। टारगेट स्पेशली जम्मू रीजन को किया जा रहा है, जैसे कठुआ है, डोडा है, ऐसी जगहों को चिन्हित करके और यहाँ आतंकवादी हमले हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है सर, क्या ये पाकिस्तान का एक वेल कैलकुलेटेड मूव है भारत के खिलाफ? बिल्कुल। देखिए, ये तो बात कंफर्म है कि सब कुछ काम पाकिस्तान की तरफ से और इस बार पाकिस्तान ने एक स्पेशल टीमें भेजी है। 50 टेररिस्ट है यहाँ पे, कुछ मारे गए हैं और ये जो टेररिस्ट 4 से 5 के ग्रुप में घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक जंगलों में घूमे हुए हैं, जो वहाँ छुपे हुए हैं और स्पेशल जगह पे बैठे हुए हैं। और जब भी वहाँ पे कोई आर्मी की एक्टिविटी होती है, आर्मी निकलती है, तो उस पर अटैक कर देते हैं। अटैक करते हैं स्नाइपर राइफल से, दूर से अटैक करते हैं। इनके पास लेटेस्ट वेपन्स हैं और ये कर रहे हैं टारगेटेड किलिंग आर्मी की। इनके पास लेटेस्ट अमेरिकन वेपन्स है। हमने पहले वीडियो बनाया था जिसके अंदर कहा था कि पाकिस्तान के जो HM है, हिजबुल मुजाहिदीन, उनकी मीटिंगें हुई है और वो कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर हम जो यात्रा है उसको उस पर अटैक करेंगे और उनको लेटेस्ट वेपन्स दिए गए। वैसे भी देखा होगा POK के अंदर 20 जो टेररिस्ट थे POK जेल के अंदर, उनको छोड़ दिया गया और उनको भी कश्मीर के अंदर भेज दिया गया। स्पेशली जम्मू रीजन की तरफ से उनको अंदर भेजा गया, इंडिया को डिस्टर्ब करने के लिए, इंडिया को टारगेट करने के लिए। और यहाँ पे एक तो 4 से 5 के ग्रुप में टेररिस्ट है जो स्कैटर्ड है, इकट्ठे है नहीं है। और क्या करते हैं कि जब एक आर्मी निकली, उसके कन्वॉय पे अटैक किया दूर से और वो स्नाइपर राइफल से उनको मारते हैं। जबकि हमारे जो यहाँ पे आर्मी के लोग हैं उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, हेलमेट्स हैं और जूते भी बुलेट प्रूफ है। लेकिन इनका ये कहा जाता है बड़े ये ट्रेंड लोग हैं ये जो स्पेशली भेजे गए। कुछ कहते हैं पाकिस्तान के एक्स आर्मी के लोग हैं और कुछ कहते हैं कि लोगों ने कोई एक्सपीरियंस है अफगानिस्तान में लड़ाई का और ये दूर से निशाना मारते हैं। जैसे एक जगह पे छुपे हुए और जैसे ही एक वहां पे वैन आई आर्मी की, उस पे अटैक किया। लेकिन कैसे पॉसिबल है कि एक आदमी जिसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हो, हेलमेट पहनी हो, उस पे गोली लग जाए? क्योंकि इनकी इन पिन पॉइंटेड गोली लगती है और जैसे कहा गया ट्रेंड है, तो उससे जो थोड़ा सा अनकवर्ड एरिया है, चाहे आपका फेस का एरिया हो, उस पे गोली मार देते हैं, गर्दन पे गोली मार देते हैं, जिससे हत्या हो जाती है। आदमी हमारे जो जवान उनकी डेथ हो जाती है और इसी तरीके से काम कर रहे हैं। इसके ऊपर कुछ ये भी कहा जा रहा है कि इनके पास जो टेलीफोन दिए गए हैं वो ऐसे लेटेस्ट टेलीफोन है कि उनके लोकेशन या उनको टिप नहीं किया जा सकता तो इसीलिए सक्सेस भी हो रहा है। लेकिन रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया, 3000 नए आर्मी के लोगों को इस रीजन में भेजा है, साथ में 500 पैरा कमांडर्स को भेजा, ताकि इनको ठीक जंगल्स के अंदर चुन चुन के मारा जाए। वैसे वहां पे ड्रोन्स लगाए गए हैं और भी सिस्टम लगाए गए हैं, लेकिन हम उस तरीके से सक्सेस नहीं हो रहे और मार जरूर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर हमारे लोगों की भी जान जा रही है, जो बड़ी चिंता की बात है गवर्नमेंट के लिए भी, यहाँ के लोगों के लिए। लोग यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कि गवर्नमेंट यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन इनके खिलाफ, तो कब एक्शन लेगी उसके लिए भी लोग काफी चिंतित हैं। लेकिन गवर्नमेंट अपना टाइम ले रही है। क्यों टाइम ले रही है? इसके बहुत से रीजन हैं। सूद साहब, ये जिस तरह से इनको ये जो आर्म एंड एम्यूनेशन है, जिस प्रकार की इनको गोला बारूद और जिस प्रकार की ट्रेनिंग है, तो मैं स्पेशली आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो टेररिस्ट को जो सामान मिल रहा है, मतलब जो जो गोला बारूद या जो बंदूक, राइफल, बुलेट, जो भी ये मिल रहा है, इसमें ऐसी भी खबर आई थी कि ये अमेरिका में यूज होती है। मतलब इस तरह का जो असला होता है ये अमेरिका में यूज होता है। तो क्या ये इसके पीछे CIA का खेल है? क्या अमेरिका का कोई खेल है? उस पे आते हैं, लेकिन मेन बात क्या है कि जिनके पास जो राइफल्स है वो अमेरिकन मेड राइफल्स है और ये कहा जाता है कि जो अफगानिस्तान वार के अंदर यूज हुई थी वो राइफल्स लीक करके पाकिस्तान में आ गए और वो दे दी गई ब्रिटेन को। साथ में जो बुलेट्स हैं इसके अंदर, वो बुलेट स्टील की बुलेट्स है जो चाइना मेड है और वो इजीली पायर्स कर जाती है या काफी नुकसान करते हैं बॉडी को। तो इसलिए इनका जो अटैक है वो सक्सेसफुल है। अगर हम बात करें कि अमेरिका का क्या रोल हो सकता है, देखिए जो सारा ऑपरेशन है ये ऐसे ही कर रही है, लेकिन ऐसे इस ऑपरेशन को अकेला नहीं कर रही। उनको पीछे से सपोर्ट है US की या पीछे सपोर्ट है CIA की
कि आप करिए, इंडिया को तंग करिए। आपने देखा होगा कि पीएम मोदी के जब जून 2023 में पीएम मोदी स्टेट विजिट पे गए थे यूएस के अंदर, लेकिन उसके 3 महीने के बाद सितंबर से यूएस को प्रॉब्लम हो गई कि कैसे पीएम मोदी की इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। तो उन्होंने पीएम मोदी को टारगेट करना शुरू कर दिया, पहले निज्जर के केस में, फिर पन्नू के चक्कर में, और फिर उसके बाद इंडिया को इन्होंने डायरेक्टली अटैक करना शुरू कर दिया, सीआईए ने और इवन अमेरिका ने। तो उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि इनको एक सबक सिखाया जाए। और हमारे पास जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं उनके हिसाब से ये कहा जाता है कि यूएस इस टाइम पे पूरा सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को। यूएस ने पाकिस्तान को आईएमएफ के द्वारा $7 बिलियन का लोन दिलवाया, जबकि पाकिस्तान सिर्फ $5 बिलियन मांग रहा था। और आप इससे समझ सकते हैं कि आईएमएफ पे कितना कंट्रोल है यूएस का। और दूसरी बात है कि यूएस चाहता है कि पाकिस्तान इंडिया को टारगेट करे, मोदी को कमजोर करे। इवन जो हमारे यहाँ पे जनरल इलेक्शंस हुए थे, इसके अंदर यूएस के बहुत से फंडिंग आई, इसके कुछ एविडेंसेस भी हैं हमारे पास। ये कहा जाता है कि 70,000 करोड़ वहां से आया था इस इलेक्शन के अंदर मोदी को हराने के लिए, और ये सारा पैसा आया था थ्रू जॉर्ज सोरोस। और जॉर्ज सोरोस और सीआईए के काफी क्लोज कनेक्शंस भी, और ये सारे लोग टारगेट करते हैं ट्रंप को। तो यहाँ पे जो इलेक्शन हुए उसके अंदर भी यूएस का रोल था। और ये जो यहाँ पे अटैक हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान बेखौफ होकर के अटैक कर रहा है, वो सीआईए की उसको सपोर्ट है। और ये उन्होंने कह दिया कि अगर आप अटैक और इंडिया अगर आपके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करेगा तो हम इंडिया को नाप देंगे, इंडिया के खिलाफ हम एक्शन लेंगे, इंडिया को हम टारगेट करेंगे। तो इसलिए इंडिया थोड़ा सा हेजिटेंट है सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए, क्योंकि इलेक्शन के बाद कुछ पीएम मोदी के ऊपर टारगेट ज्यादा इंक्रीज किए गए हैं, अटैक भी इंक्रीज किए गए हैं। तो इसलिए सोच समझ के सारे काम होंगे। हाँ, ये जरूर है कि होंगे। इंडिया भी वेट कर रहा है अपॉर्चुनिटी टाइम की, कि कभी जैसे यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप पावर में आते हैं, आने की उसकी पूरी उम्मीद है, तो उस टाइम पे इन सब चीजों का बदला लिया जाएगा पाकिस्तान से भी, पाकिस्तान के सपोर्टर से भी। सूद साहब, ये जो एक खबर आई थी कि पैरा कमांडो उतार दिए गए 500, और मतलब इसको इसके पीछे क्या मकसद है? देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि ये जो सारा का सारा एरिया है थिकली जंगल एरिया है, मतलब आर्मी नॉर्मली यहाँ घुस नहीं सकती, ड्रोन्स लगे हुए हैं। लेकिन अब क्या है कि ये इन्होंने 500 पैरा कमांडोज यहाँ पे डिप्लॉय कर दिए, 3000 सोल्जर्स कर दिए, साथ में इन्होंने रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को उनको भी तैनात कर दिए जम्मू के अंदर। तो जो आपके पैरा कमांडोज है, ये एयर के रास्ते यहाँ पे ड्रॉप किए जा सकते हैं। कहीं पे भी इनको अगर इंफॉर्मेशन मिलेगी कि यहाँ पे ये कुछ टेररिस्ट छुपे हुए हैं, तो इसके बजाय कि टेररिस्ट आप पे अटैक करें, उन पे पैरा कमांडोज अटैक कर देंगे। उससे जो टेररिस्ट है वो भी काफी परेशान हो गए कि इंडिया इस टाइम पे टोटल ऑफेंसिव हो गया काम करने के लिए, टेररिस्टों को चैलेंज करने के लिए। तो पैरा कमांडोज का काम है कि जहाँ पे टेररिस्ट छुपे हो, जिनके बारे में इनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसके पास पास के एरिया में इनको एयर ड्रॉप कर दिया जाएगा हेलीकॉप्टर से या किसी और तरीके से, या इनको इन्फिल्ट्रेट कर दिया जाएगा जंगल के अंदर, और उसके बाद टेररिस्टों को वही खत्म कर दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 50 टेररिस्ट हैं, जिसमें से 10 मर चुके हैं, और उम्मीद लगाई जा रही है सिर्फ इस टाइम पे 40 टेररिस्ट बचे हैं, और वो भी जो जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग है अफगानिस्तान वॉर की, और जो जिनके लिंक है पाकिस्तान की आर्मी से। तो पैरा कमांडोज को इसीलिए यहाँ पे डिप्लॉय किया गया टेररिस्टों को पकड़ के मारने के लिए। और उम्मीद यही लगाई जा रही है कि 2 से 3 महीने के अंदर सारी सिचुएशन जम्मू के अंदर नॉर्मल हो जाएगी, और जितने भी टेररिस्ट हैं इनको गिन गिन के चुन चुन के यहाँ पे मार के भगा दिया जाएगा इंडिया के जम्मू के रीजन से। सूद साहब, वैसे तो आप कह रहे थे सर्जिकल स्ट्राइक, तो सर्जिकल स्ट्राइक करने के मतलब सर्जिकल स्ट्राइक बड़ा फैसला होगा अगर होती है, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक क्या भारत इतनी आसानी से कर पाएगा? देखिए, करने की हमारे अंदर कैपेबिलिटी है। क्या किसने सोचा था कि इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक करेगा उरी अटैक के बाद? की क्या किसने सोचा था उससे पहले 2015 के अंदर इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक करेगा म्यांमार के अंदर? तो की हमने, जब हमारे सोल्जर मारे गए। क्या किसी ने सोचा था कि जब यहाँ पे पुलवामा अटैक होगा तो इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक करेगा? पाकिस्तान ने सारे अपने टैंक्स लगा दिए थे बॉर्डर के ऊपर, लेकिन तब भी हमने की। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पे सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है। इस टाइम पे जरूरत है स्ट्राइक। स्ट्राइक उस जगह पे जहां पानी, पाकिस्तान को पानी न मिले। जैसे इस टाइम पे पाकिस्तान के ऊपर टीटीपी अटैक कर रहा है, बलूची भी अटैक कर रहे हैं। क्यों नहीं हम उनको सपोर्ट करते? क्यों नहीं उनको डायरेक्ट सपोर्ट देते? उनको, हमको कोई अनाउंस करने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ पैसा मांगते हैं, ट्रेनिंग वो आप खुद ले सकते हैं, वेल ट्रेंड है वो। तो अगर इंडिया उनको पैसा दे, एमुनिशन तो आजकल आर्म्स एमुनिशन ओपन मार्केट में मिल जाते हैं, तो वो पाकिस्तान को टारगेट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो बेस्ट सोल्यूशन है पाकिस्तान को सबक सिखाने का, वो है
या तो टीटीपी के थ्रू या तालिबान के थ्रू या बलूचियों के थ्रू, और उसी से हम पाकिस्तान की हालत खराब कर सकते हैं। वैसे भी पाकिस्तान की हालत खराब है। आज पाकिस्तान के अंदर 800 रुपए किलो वहां पे आटा मिल रहा है, 900 रुपए लीटर वहां पे तेल मिल रहा है। तो वैसे ही देख लीजिए पाकिस्तान के हाल। ठीक है, पाकिस्तान को इस टाइम पे $7 बिलियन मिलेंगे, लेकिन वो पैसे क्या पाकिस्तान अपने लोगों पे खर्चेगा? नहीं। आधे पैसे उसमें से पाकिस्तान की आर्मी ले जाएगी। आर्म्स एमुनिशन खरीदना, उनको बहुत सी चीजें खरीदनी, टेररिस्टों को पैसे देने। तो लेकिन क्या है कि हम पाकिस्तान को अच्छा सबक सिखा सकते हैं, हम पाकिस्तान की गेम पाकिस्तान के ऊपर खेल सकते हैं। पाकिस्तान इंडिया के अंदर टेररिस्ट फैला रहा है, हमें पाकिस्तान के अंदर जो लोग बैठे हैं, जो एंटी पाकिस्तान की एक्टिविटी कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करने की जरूरत है। काम वो कर देंगे, बाकी हमें कोई जरूरत नहीं किसी चीज को छेड़ने की, अपने आप के ऊपर कोई रिस्क लेने की। तो सूद साहब, वैसे पाकिस्तान के अंदर सर हालात बहुत खराब है। जो जो पठान है वहां पर लगातार सड़कों पर निकले हुए हैं, आर्मी उनके ऊपर फायरिंग कर रही है। तो पाकिस्तान में जो एक इमरजेंसी वाले हालात हैं, तो ऐसे में क्या, जब पब्लिक का इतना अनरेस्ट है, सब कुछ वहां पर, लोग बहुत परेशान है, सड़कों पर टायर जलाए जा रहे हैं, फौज उनको टैकल नहीं कर पा रही, तो ऐसे में क्या भारत के अंदर आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान की सरकार और उनकी आर्मी है, वो अपने लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए फिर से जम्मू रीजन पर और ज्यादा कुछ अटैक करवा सकती है? देखिए, वो अपनी बेस्ट ही कर रहे हैं। आज जितनी उनकी कैपेसिटी है उसी के हिसाब से कर रहे हैं। वैसे भी वहाँ पे टेररिस्ट काफी कम हो गए हैं, क्योंकि एक तो कुछ काफी 28-29 टेररिस्ट तो मारे जा चुके हैं, और दूसरी बात है कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे आर्मी के ऊपर अटैक है, टीटी पे अटैक कर रही है, साथ में पाकिस्तान के बलूची पे अटैक कर रहे हैं, सिंधी भी इनसे काफी परेशान है। तो पाकिस्तान अपनी चीजों में घिरा तो हुआ है, इंडिया को सिर्फ एक तीली लगाने की जरूरत है कि इनको सपोर्ट करना, टीटीपी और बलूची को, काम हो जाएगा। वैसे भी देखा जाए तो अगर आज तालिबान पाकिस्तान के बैठी है अफगानिस्तान के अंदर, वो टोटली सपोर्ट करती है इंडिया को हर एक इशू पे, और पाकिस्तान को सिर्फ इस टाइम पे कौन सपोर्ट कर रहा है? यूएस या सीआईए, और वो भी उनकी सपोर्ट 2 महीने के अंदर खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस टाइम पे जुलाई आ चुका है, अगस्त सितंबर की बात है, और अक्टूबर से यूएस के अंदर इलेक्शन की धूम मच जाएगी, और सबको पता चल जाएगा कि जो बाइडेन जा रहे हैं और ट्रंप आ रहे हैं। ट्रंप के आने के बाद सारी सिचुएशन टोटली चेंज हो जाएगी, क्योंकि ट्रंप जो एंटी बाइडेन जो काम है वो करेंगे। बाइडेन सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, बाइडेन सपोर्ट करता है यूक्रेन को, और ट्रंप ने पहले कह दिया यूक्रेन को भी कि तुम, हम जैसे मैं पावर में आऊंगा तुम्हारे वार को खत्म कर दूंगा, और उस तरीके से वो पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेंगे। तो पाकिस्तान के अंदर जो इंडिया के अंदर गंद मचा रखा है, वो अपने आप इंडिया इनकरेज होकर काम करेगा, क्योंकि ट्रंप और मोदी की दोस्ती अच्छी है और अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। जब ट्रंप के ऊपर अटैक हुआ था तो पीएम मोदी ने एक स्टेटमेंट दी थी, एक एक्स पे लिखा था कि माय फ्रेंड, अब बहुत परेशान है, आपके ऊपर अटैक हुआ है। तो ये जो चीजें हैं, ये आप देखिएगा, मुझे लगता है कि 2 महीने की बात है, और उसके बाद पाकिस्तान को वो सबक सिखाया जाए कि पाकिस्तान दोबारा कभी सोचेगा भी नहीं कि मैं इंडिया के ऊपर अटैक करूं या अपनी फोर्सेस को भेजूं या मिलिटेंट को भेजूं। ठीक है सूद साहब, तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में और क्या होता है। भारत जरूर इसका करारा जवाब देगा और सही वक्त पर देगा, पाकिस्तान से जो प्रायोजित आतंकवाद है। नमस्कार सर, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद।